हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम लिफ्टिंग मशीन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स और सॉल्व करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। इन अ लिफ्टिंग मशीन अ लोड ऑफ 100 न्यूटन। लोड दिया है, लोड को हम किसे डब्ल्यू से शो करते हैं। डब्ल्यू दिया है यहाँ पे 100 न्यूटन। वाज लिफ्टेड बाई एन एफर्ट ऑफ 7.5 न्यूटन। पी दिया है, एफर्ट को हम पी से शो करते हैं 7.5 न्यूटन। वेलोसिटी रेशियो दिया है आपको 40, है ना। फिर इसमें एक केस दिया है, इफ़ एफर्ट इज़ रिमूव, यदि एफर्ट को हम हटा दें, विल देयर बी रिवर्सल ऑफ मशीन, है ना। डिटरमाइन द फ्रिक्शनल लोड ऑफ द मशीन। ठीक है, फ्रिक्शन लोड भी आपको निकालना है। तो देखिए, फ्रिक्शन लोड या फ्रिक्शनल पावर होता है, उसका निकालने का फॉर्मूला होता है एफ पी इक्वल्स होता है पी माइनस डब्ल्यू अपॉन वी आर। ठीक है, ये सारे टर्म्स आपको समझ में आते हो। पी ये फ्रिक्शन लोड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। पी के रिप्रेजेंट करता है एफर्ट, डब्ल्यू के रिप्रेजेंट करता है लोड, और ये वेलोसिटी रेशियो। तो मैं यहाँ पे एफ पी लिख देता हूँ। एफ पी इक्वल्स क्या आ जाएगा, पी की वैल्यू कितनी है आपकी 7.5 माइनस, ठीक है, और ये कितना है आपका डब्ल्यू 100, और वेलोसिटी रेशियो कितना है 40। ठीक है, तो फ्रिक्शनल लोड एफ पी ये आ जाएगा आपका 7.5, और 100 को 40 से डिवाइड करो तो 100 डिवाइडेड बाई 40, तो वैल्यू आ रही है माइनस का 2.5। ठीक है, तो 7.5 माइनस आंसर, तो ये आ गया आपका 5। फ्रिक्शन लोड आपका कितना आ गया 5 न्यूटन। अब इसमें ये पूछा गया है कि क्या ये मशीन रिवर्सल है, तो रिवर्सल के लिए हम कैसे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल कैसे पता करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं। यदि एफिशिएंसी आपका 50% से कम है तो मशीन इरिवर्सिबल है, और 50% से ज़्यादा है तो आपका रिवर्सिबल मशीन है। ठीक है, तो रिवर्सल ऑफ लोड का मतलब रिवर्सिबल मशीन होगी तब लोड का रिवर्सल होगा। तो यहाँ पे एफिशिएंसी हम निकालते हैं। एटा इक्वल्स क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, तो एटा इक्वल्स मैकेनिकल एडवांटेज कितना क्या होता है डब्ल्यू अपॉन पी। ठीक है, तो डब्ल्यू अपॉन पी, है ना। तो मैं मैकेनिकल एडवांटेज अलग से निकाल लेता हूँ। मैकेनिकल एडवांटेज को डब्ल्यू अपॉन पी, और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 100, और पी कितना है 7.5। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए 100 डिवाइडेड बाई 7.5, तो ये आ गया आपका 13.33। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया 13.33। ठीक है, और वेलोसिटी रेशियो आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से निकल आएगा मैकेनिकल एडवांटेज 13.33, वेलोसिटी रेशियो कितना दिया है आपको 40। ठीक है, तो 13.33 को 40 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ रहा है आपका एटा इक्वल्स 0.33। ठीक है, इसका मतलब एफिशिएंसी कितनी आ गई 33%। ठीक है, तो एफिशिएंसी इज लेस देन 50%, हैंस मशीन इज़ इरिवर्सिबल। ठीक है, इरिवर्सिबल है तो इसका मतलब लोड का रिवर्सल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखा हुआ देख सकते हैं, एफर्ट ऑफ 20 न्यूटन। ठीक है, तो पी दिया हुआ है 20 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ मशीन टू लिफ्ट लोड ऑफ 300 न्यूटन। तो डब्ल्यू कितना है 300 न्यूटन। वेलोसिटी रेशियो भी दिया हुआ है वी आर 20। डिटरमाइन फर्स्ट मशीन फ्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ एफर्ट। ठीक है, तो मशीन फ्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ एफर्ट आपको ये पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ पी इक्वल्स पी माइनस डब्ल्यू अपॉन वी आर। ठीक है, तो एफर्ट बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस बिटवीन आइडियल एफर्ट एंड एक्चुअल एफर्ट। ठीक है, आपका एक्चुअल एफर्ट हमेशा आइडियल एफर्ट से क्या होता है ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये उसी को रिप्रेजेंट करता है, और इसका यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आ गया है। ठीक है, तो सीधा सीधा वैल्यू पुटअप करनी है इसमें। तो यहाँ से एफ पी इक्वल्स पी कितना है 20 माइनस डब्ल्यू कितना है 300 अपॉन वेलोसिटी रेशियो 20। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो एफ पी इक्वल्स आ जाएगा, देखो आप एफ पी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 300 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, तो ये 15 आ गया, मीन्स 20 माइनस 15, तो ये कितना एफ पी की वैल्यू आ गई आपकी 5 न्यूटन। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, मशीन फ्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ एफर्ट आ गया इतना,
अब इन टर्म्स ऑफ लोड निकालते हैं, इन टर्म्स ऑफ लोड, ठीक है। तो इसके लिए अलग फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो एफ डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब इन टर्म्स ऑफ लोड, पी का मतलब इन टर्म्स ऑफ एफर्ट, इक्वल्स क्या होता है पी इंटू वी आर माइनस डब्ल्यू, ठीक है। और इसका प्रैक्टिकल क्या मतलब होता है, फ्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ लोड, इसका प्रैक्टिकल मतलब होता है आपका कि जो आपका एक्चुअल लोड है ना, और आइडियल लोड है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो एक्चुअल लोड लिफ्टेड होगा वो हमेशा कम होगा इन कंपैरिजन टू आइडियल लोड लिफ्टेड, ठीक है। ये सब है। तो यहाँ पे एफ डब्ल्यू आप निकालें तो एफ डब्ल्यू क्या आ जाएगा, पी कितना है आपको 20, वेलोसिटी रेशियो 20 और माइनस लोड कितना है आपका 300, ठीक है। तो एफ डब्ल्यू इक्वल्स आ जाएगा 400 माइनस 300 मीन्स एफ डब्ल्यू फ्रिक्शन, मशीन फ्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ लोड आ गया 100 न्यूटन, ठीक है। तो ये आपका ये भी आ गया मशीन फ्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ एफर्ट, मशीन फ्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ लोड, ठीक है। अगली चीज़ इसमें क्या निकालना है, अगला इसमें निकालना है आपको इफ़िशियंसी ऑफ द मशीन, ठीक है। तो इफ़िशियंसी ऑफ द मशीन क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। अब मैं मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लेता हूँ। मैकेनिकल एडवांटेज बेसिकली क्या होता है W अपॉन P, ठीक है। तो यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज आपका निकल आएगा, W की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 300, P कितना है 20, तो 300 बाई 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15, 300 बाई 20 मीन्स 15, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज 15 आ गया। अब एटा इक्वल्स क्या, मैकेनिकल एडवांटेज 15 और वेलोसिटी रेशियो कितना है, वेलोसिटी रेशियो आपका 20, तो 15 बाई 20 बाई 20, इसका मतलब 0.75, ईटा इक्वल्स आ गया आपका 0.75, या हम परसेंटेज के टर्म्स में बोलें तो कितना आ गया 75%, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है तीनों चीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है जस्ट ए सेकेंड, ओके, इसमें लिखा हुआ है एन एफर्ट ऑफ 200 न्यूटन, ठीक है। 200 न्यूटन का एफर्ट आपको अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें हो क्या रहा है आगे, एफर्ट है, तो पी आपको दिया है 200 न्यूटन, ठीक है, अप्लाइड टू अ लिफ्टिंग मशीन टू रेज अ लोड आउट ऑफ विच 10% इज लॉस्ट इन फ्रिक्शन, ठीक है। तो एफ पी लॉस्ट इन फ्रिक्शन, एफ पी इन टर्म्स ऑफ एफर्ट कितना है 10% ऑफ दिस, तो 200 इंटू 10 अपॉन 100, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये 20 आ जाएगा, ठीक है। तो एफ पी की वैल्यू कितनी आ गई 20 न्यूटन, ठीक है। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा है ना, इनमें रिलेशन मशीन फ्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ एफर्ट और लोड और वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो नहीं बोलना चाहिए, एफर्ट के टर्म्स में। तो एफ पी इक्वल्स क्या होता है, एफ इक्वल्स होता है पी माइनस डब्ल्यू अपॉन वी आर, ठीक है। पी का एफर्ट है, एफ पी की वैल्यू 20 है, ठीक है, इक्वल्स पी नहीं दिया आपको माइनस डब्ल्यू, सॉरी पी आपको दिया हुआ है, आपको डब्ल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं वैल्यू पुटअप कर देता हूँ, ठीक है। पी की वैल्यू कितनी है आपका 200 न्यूटन, तो ये 200 न्यूटन माइनस डब्ल्यू नहीं दिया आपको अपॉन वी आर, वेलोसिटी रेशियो आपको इसमें दिया हुआ है कितना 10, ठीक है। तो वेलोसिटी रेशियो कितना है 10, तो 20 इक्वल्स 200 माइनस डब्ल्यू अपॉन 10, ये इक्वेशन है। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये इस तरफ जाएगा, तो डब्ल्यू अपॉन 10 इक्वल्स क्या आ जाएगा 200, और ये इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस 20, तो W अपॉन 10 इक्वल्स क्या आ जाएगा 200 माइनस 20 मीन्स 180, ठीक है। तो W इक्वल्स आ गया 1800 न्यूटन, ठीक है, ये आ गया। अब आपको इफिशियंसी फाइंड आउट करनी है, तो इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी होती है आपके एटा इक्वल्स मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है आपका W अपॉन P, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ से आ जाएगा, W की वैल्यू कितनी है 1800, P कितना है 200, ठीक है। तो 1800 को 200 से डिवाइड कर दो तो 9 कुछ आ जाएगा 90, 1800 डिवाइडेड बाई 200 तो आ गया 9, ठीक है। तो यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया, मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। और वेलोसिटी रेशियो कितना दिया है आपको 10, ठीक है। तो ईटा इक्वल्स क्या आता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, तो ईटा इक्वल्स आएगा 0.9 और इसकी इफिशियंसी आ गई आपकी 90%,
तो इस तरह से आपने दोनों चीज़ निकाल ली, इफिशिएंसी भी निकाल ली और आपका लोड लिफ्टेड, ये लोड लिफ्टेड आ गया।